साखी, रचयिता कबीरदास। बच्चों, सबसे पहले साखी शब्द का अर्थ समझते हैं। साखी का शुद्ध रूप है साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है गवाह या विटनेस। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। साधु संतों के साथ बैठ कर के स्थान स्थान पर घूम करके उन्होंने जो अनुभव किया, जो कुछ सीखा, उन्हीं अनुभवों को उन्होंने काव्य के रूप में, पद्य के रूप में हमारे सामने, समाज के सामने रखा। इसीलिए चूंकि साखी इनके अनुभवों पर आधारित है, इसका इन्होंने साक्षात्कार किया है, ये अनुभव के गवाह हैं, इसलिए इसका नाम साखी रखा गया। साखी में गुरु की महिमा, सदाचार, संतोष, सत्संगति, प्रभु स्मरण आदि पर विशेष बल दिया गया है। अर्थात इनकी साखियों में इन सब विषयों को रखा गया है। अब कबीरदास की पहली साखी जो आपके पुस्तक में है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। इस साखी में कबीरदास जी ने गुरु का स्थान ईश्वर से भी बड़ा बताया है। अर्थात इस साखी में गुरु की महत्ता, गुरु का महत्व बताया गया है। उन्होंने गुरु का स्थान ईश्वर से बड़ा इसलिए कहा क्योंकि गुरु ही अज्ञान के अंधकार को मिटाता है और हमें ईश्वर से मिलाता है। गुरु के बिना हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। गुरु मतलब अध्यापक, हमें सीख देने वाला, सिखाने वाला, ज्ञान देने वाला। जैसे आप ये समझो कि आपके पास बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं, गणित की बहुत अच्छी किताबें हैं, खूब सुंदर अक्षरों में लिखे हुए हैं, महंगी महंगी किताबें हैं। लेकिन आप ये बताओ कि अगर आपको पढ़ाने वाला टीचर ना हो तो क्या वो गणित आपको उस किताब से आ जाएगी? नहीं। इसीलिए आदमी के पास सभी सुविधाएं हैं, बहुत सारी चीजें वो जानता भी है, लेकिन बिना किसी एक मार्गदर्शक के, बिना किसी एक रास्ता दिखाने वाले के, बिना किसी एक ज्ञान देने वाले के वो फिर भी कुछ नहीं कर पाता। सब कुछ जानते हुए भी वो अज्ञानी बना रहता है। गुरु क्या करता है? इसी अज्ञान के अंधकार को मिटाता है, सिखाता है, बताता है। तो इसीलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। अब अर्थ देखिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े। गुरु माने अध्यापक, सिखाने वाला, गोविंद ईश्वर, दोऊ दोनों, खड़े खड़े हैं, काके किसका, लागू पढ़ूं लगूं, पाए पैर। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हुए हैं। अब दुविधा ये है कि मैं किसके चरण स्पर्श पहले करूं, क्योंकि ईश्वर को भी बड़ा माना जाता है, दुर्लभ है ईश्वर, और अगर सामने खड़ा है तो जाहिर सी बात है आदमी पहले ईश्वर के पास जाएगा। लेकिन कबीरदास की नजर में नहीं, सबसे पहले बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। सबसे पहले मुझे गुरु के चरणों में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से स्वयं को बलिहारी, बलिहारी माने निछावर करना, त्याग करना, आपनो अपने, जिन माने जिन्होंने, गोविंद दियो बताए, गोविंद ईश्वर, दियो दिया, बताए बताया। तो मुझे सबसे पहले गुरु के चरणों में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से स्वयं को न्यौछावर कर देना चाहिए, उसके ऊपर अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है। दोहे का भाव यह है कि गुरु हमारे अज्ञान को मिटाकर
ज्ञान का प्रकाश देते हैं जिससे हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अतः शिष्य के लिए गुरु का महत्व ईश्वर से भी अधिक है। दूसरी साखी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। इस साखी में कबीरदास जी ने ये बताया है कि ईश्वर से मिलने पर मनुष्य का अहंकार मिट जाता है और वह मनुष्य ईश्वरमय हो जाता है। दूसरा, अहंकारी मनुष्य ईश्वर को नहीं पा सकता। ईश्वर का अर्थ है प्रेम। भगवान प्रेम में निवास करते हैं। जहाँ प्रेम होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। तो प्रेम और अहंकार ये दोनों विपरीत चीजें हैं। अतः दो विपरीत चीजें एक साथ नहीं रह सकती। यही इस साखी में बताया गया है कि अगर हमारे अंदर प्रेम है, हम प्रेम से किसी हर मनुष्य से, जीव से, जड़ से प्रेम करते हैं, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं माने अहंकार, तब हरि नहीं, तब ईश्वर नहीं थे। हरि माने ईश्वर, तब वहां ईश्वर नहीं थे। अब हरि है मैं नाही। और जब मेरे अंदर का अहंकार निकल गया तो ईश्वर है मैं नाही, अहंकार नहीं है। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। ये प्रेम की जो गली है वो बड़ी ही सकरी है। हमारा जो हृदय है वो प्रेम का स्थान है। इस प्रेम के स्थान में, इस हृदय में, ये हृदय बड़ी ही सकरी गली है। तामे दो न समाए। तामे माने जिसमें दो न समाए, दो नहीं समा सकते। साकरी माने होता तंग, नैरो। तो ये बड़ी ही नैरो है, तंग है, इसमें दो एक साथ नहीं आ सकते। ऐसे समझो कि मान लो कोई सकरी सी गली है और दो गाड़ियां आमने सामने आ गई, तो एक को तो बाहर होना पड़ेगा तभी दूसरा निकल पाएगा। और बाहर कौन होगा? जो कमजोर वाली गाड़ी होगी, जो छोटी गाड़ी होगी, लोग पहले उसको निकालेंगे, भाई तुम हट जाओ, बड़ी गाड़ी को पास दो, निकल जाने दो। यही हाल हमारे हृदय में ईश्वर और अहंकार का है। अहंकार छोटा है, ईश्वर बड़ा है। ये दोनों अगर आमने सामने आ गए, एक साथ आ गए, तो अहंकार को हटना पड़ेगा, नहीं तो फिर ईश्वर नहीं मिलेंगे। इस प्रकार कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ घमंड होता है, अहंकार होता है, वहाँ भगवान का वास नहीं होता। और जहाँ भगवान विराजते हैं, जहाँ ईश्वर रहते हैं, वहाँ घमंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर प्रेम में वास करता है। ये प्रेम की गली बड़ी ही तंग है, सकरी है। इसमें अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। अहंकार मनुष्य के लिए अभिशाप है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी भगवान को नहीं पा सकता, क्योंकि भगवान का अर्थ ही है प्रेम। और जहाँ सच्चा प्रेम होगा, सच्चा प्यार होगा, वहाँ अहंकार हो ही नहीं सकता। तो प्रेम की इस गली में या तो भगवान रहेंगे या फिर अहंकार रहेगा। दोनों तामे दो न समाए, दोनों एक साथ इसमें समा नहीं सकते, नहीं आ सकते। क्योंकि अहंकारी व्यक्ति सदैव अपने आप को ही अच्छा समझता है। उसे अपना किया ही सही लगता है, अच्छा लगता है। वो सामने वाले को की अच्छाई, सच्चाई, प्रेम समझ ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। इसलिए अहंकारी व्यक्ति कभी भी भगवान के प्रेम को नहीं समझ सकता, कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। अगली साखी में कबीरदास जी ने हिंदू और मुसलमानों के
पूजा के तरीकों पर गहरा व्यंग किया है। असल में कबीरदास पूजा पाठ के तरीकों में बाहरी दिखावे का विरोध करते थे। उनका मानना था कि ईश्वर सबके हृदय में वास करता है। जिसका हृदय सच्चा हो, साफ हो, जिसके हृदय में अहंकार न हो, ईर्ष्या न हो, दूसरे के प्रति द्वेष न हो, ईश्वर वहीं वास करता है। उसे दिखावे की जरूरत नहीं। अतः ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए हृदय की शुद्धता आवश्यक है। इसीलिए उन्होंने, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों की पूजा पद्धतियों के दिखावे का उन्होंने विरोध किया। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस साखी में कबीरदास कहते हैं कि ये जो मस्जिद, मुसलमान लोग मस्जिद बना लेते हैं, और किसका बना लेते हैं? काकर पाथर जोड़ के, कंकड़ पाथर पत्थर, जोड़ माने जोड़ करके, कै माने करके, ये कंकर और पत्थर जोड़ करके मस्जिद बना लिया। और फिर ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। और उसके ऊपर मुल्ला जी चढ़ करके बाग दे, बाग माने चिल्लाना, अजान की आवाज। असल में आज की तरह पहले तो लाउड स्पीकर माइक वगैरह था नहीं, तो मस्जिद के ऊपर चढ़ करके अजान देते थे, तो लोगों को पता हो जाता था कि हाँ अजान का समय हो गया है। लोग अपनी अपनी जगह पे भी अजान पढ़ लेते थे। तो ऊपर चढ़ के, छत के ऊपर, मस्जिद के छत के ऊपर चढ़ के चिल्लाते थे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ता चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। ता माने उसके ऊपर, चढ़ माने चढ़ करके, मुल्ला जो अजान देते हैं मस्जिद के, मस्जिद में, बाग माने चिल्लाना, क्या बहरा हुआ खुदाए, खुदाए माने खुदा। तो मस्जिद के ऊपर चढ़ करके मुल्ला बाग देता है, यानी अजान की आवाज देता है, तो क्या उनका खुदा बहरा हो गया है जो सुन नहीं सकता, जो मस्जिद के ऊपर चढ़कर चिल्ला चिल्ला कर खुदा को याद करते हैं। तो इस प्रकार कबीर बाह्य आडंबरों के, बाहरी दिखावे के एकदम विरोधी थे। अगली साखी, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। इस साखी में भी कबीरदास ने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर गहरा प्रहार किया है, उस पर व्यंग किया है। मूर्ति पूजा, इनका मानना था कि ईश्वर किसी मूर्ति में, किसी पत्थर में एक जगह नहीं है। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली, पीस खाए संसार। पाहन पत्थर, पूजे माने पूजने से, हरि माने ईश्वर, तो मैं पूजूं पहाड़, पहाड़ माने पहाड़, ताते उससे, ये चाकी भली, चाकी माने चक्की जिसमें गेहूं पिसा जाता है, पीस खाए संसार, खाए माने खाता है। कबीरदास जी ने कहा कि अगर पाहन पूजे हर मिले, पाहन माने पत्थर, अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं उस पत्थर का पूरा पहाड़ ही पूज डालता। क्योंकि जब एक छोटे से पत्थर को पूजने से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, मिल सकते हैं, तब तो पूरे इतना बड़ा पहाड़ पत्थर का पूजने से और भी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और मिल जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर
पाहन पूजे हर मिले। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो केवल पत्थर ही नहीं बल्कि पत्थर के बने पूरे पहाड़ को ही मैं पूज डालता। और अगर उस पत्थर के पहाड़ पूजने से, उस पत्थर के पूजने से भगवान नहीं मिलते तो ताते ये चाकी भली, उससे तो अच्छी ये चक्की है जो पीस खाए संसार, जिसके द्वारा पीसे गए अनाज से लोगों का पेट भरता है। कहने का मतलब है कि जो हमें प्रत्यक्ष देता है, जो हमें सामने दे रहा है, वही हमारा भगवान है। जिसको हमने देखा ही नहीं, जिसको जाना ही नहीं, उसके लिए हम क्यों लड़ें, उसके लिए हम क्यों आपस में द्वेष करें। इसीलिए इन्होंने इस चीज को समझाने का प्रयास किया है कि पत्थर को पूजने से भगवान नहीं मिलते, क्योंकि भगवान किसी मूर्ति में नहीं होते, वह तो सबके हृदय में वास करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने हृदय को शुद्ध करने की आवश्यकता है, अपने हृदय को साफ करने की आवश्यकता है, मन से अहंकार निकालने की आवश्यकता है, द्वेष निकालने की आवश्यकता है, ईर्ष्या निकालने की आवश्यकता है। तभी वहां ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अगर हमारा हृदय साफ है, स्वच्छ है, हमें मानव मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति हमारे हृदय में प्रेम है, तो ईश्वर अपने आप आकर के मिलेगा। उसके लिए किसी पत्थर पूजने की जरूरत नहीं है, उसके लिए किसी मस्जिद पर चढ़ करके जोर जोर से चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। यही समझाने का प्रयास इन्होंने किया है। अगली साखी में इन्होंने, कबीरदास ने ईश्वर की अनंत गुणों का बखान किया है। सात समद की मस करो, लेखन सब बन राय, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए। कबीरदास जी ईश्वर के अनंत गुणों का, इनका मानना है कि ईश्वर के अनंत गुणों का वर्णन करना बड़ा कठिन है। ईश्वर के गुण अनंत हैं, जिसका कोई अंत ही नहीं है। और उसके लिए इनको गुणों को अगर हम लोग लिखने बैठ जाएं तो सात समद की मस करूं, सात माने 7 गिनती, सात समंद, समंद माने समुद्र, और मसी, मसी माने स्याही, करो माने करूं, लेखन सब बन रहा है, लेखन माने कलम पेन, सब बन रहा है, बन रहा है माने जंगल की लकड़ी, और सब धरती कागद करो, धरती कागद, कागद माने कागज, करो माने करूं, हरि गुण लिखा न जाए, गुण माने गुण, हरि माने ईश्वर। तो ईश्वर के गुणों को लिखने के लिए, भगवान के गुणों को लिखने के लिए अगर सातों समुद्रों के पानी की स्याही बना ली जाए और लेखन ही सब बन रहा है, बन रहा है माने जंगल के पेड़, जंगल के पेड़ों की कलम बना ली जाए, सभी पेड़ों की कलम बना ली जाए, तथा सब धरती कागज करो, सारी धरती को कागज बना दिया जाए, तब भी ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें उनके गुणों का वर्णन करने के लिए कम पड़ जाएंगी। अर्थात ईश्वर के गुण अनंत हैं, जिनको संपूर्ण रूप से लिखा नहीं जा सकता।